बार बार मदीने जाता रहूं, प्यारे आका का दीदार भी मिले, मरते वक्त प्यारे आका का दीदार मिले, जन्नत में नबी पाक साथ ले जाएं, कुछ और चाहिए? सब हो गया ना। ये है दुरूद पाक। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, जो माशाल्लाह उलमा बैठे उनसे पूछें, तकरीबन हर जुमले के पीछे कोई रिवायत या कोई हदीस है। ये सब फजीलतें नबी पाक ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में बयान फरमाई हैं। यानी हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक में है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम दुरूद पाक पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। ना करें ऐसा। दुरूद पाक को थाम लें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप अपनी आँखों से देखेंगे, आपके मसले हल हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें हासिल करेंगे। नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, शबे बरात। इसको बरात पता है क्यों कहते हैं? आपने जुमला सुना होगा, बाइज्जत बरी हो गया। हदीस पाक में आता है, जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात क़याम करो, यानी इस रात इबादत करो। आका फरमाते फिर दिन को रोज़ा रखो। तो बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर लहू। है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि उसे माफ़ कर दूँ? अला मुस्तरज़िकुन फ़अरज़ुकहू। है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूँ? अला मुब्तला फ़अआफ़ियहू। है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊँ? है कोई ऐसा? तुलूए फजर तक यूं ही ऐलान होता रहता है। पता है इस रात कितने बख्शे जाते हैं? हदीस पाक में आता है, अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हम में से कौन है जो अपने सर के बाल गिन सके? They are not able to count our own hair। अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है, हजारों बकरियां पालता था। वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि जो नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया, शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी, ये जो काहिन होते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टोना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरई बुग़्ज़ो कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में जैसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। ज़रा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं और मेरी बख्शिश ना हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मग़फ़िरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें तौबा करनी है। हम सब ने दुनिया से जाना है, हम सब ने मरना है। कब्रिस्तान भी जाना सुन्नत है ना, नहीं गए तो अभी आप जाइएगा। ये कब्रिस्तान जाना भी हमारे लिए इबरत का सामान है, इसीलिए भेजा गया। नबी पाक फरमाते हैं कि पहले मैं तुम्हें मना करता था, हदीस का खुलासा है कि पहले मैं तुम्हें मना करता था कब्रिस्तान जाने से, अब जाया करो और वहां जाके इबरत लिया करो। कब्रें जाकर देखे तो सही, कुछ तो ख्याल करें कि यही मेरी 2 गज की जमीन मेरा भी ठिकाना है। इतने बड़े घर हो, बड़ा हवादार घर हो, वेस्ट ओपन हो, एयर कंडीशन हो, नरम बिस्तर हो, यार लाइट जाए तो यूपीएस भी होना चाहिए, स्टैंड बाय जनरेटर भी होना चाहिए। एक रात बगैर पंखे के जिसको नींद नहीं आती, कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो क्या बनेगा? कब्रिस्तान जाकर देखे तो सही। आपको पता है, आज क्लिफ्टन के इलाके में आओ, बिल्डिंग देख के अंदाजा हो जाता है सारे पैसे वाले रहते हैं, भाई 10 करोड़ का फ्लैट है। इधर बंगले वाले रहते हैं, ये बड़े इलाके वाले लोग हैं। गरीब इलाके में जाओ तो घर देखकर पता चल जाता है कि मकीन गरीब है। दुनिया में मकान देखकर मकीन का अंदाजा हो जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर अंदाजा नहीं होता। हर कब्र की अलग कहानी है, हर कब्र की अलग स्टोरी है। हदीस पाक में फरमाया
قبر دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ کیٹیگری. ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. فلیٹ الگ ہوتے ہیں, بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں, بنگلو الگ ہوتے ہیں, مکان الگ ہوتے ہیں, جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں, روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں. ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی. مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس, VIP کلاس, بہت ساری کلاسیں لوگ منا رہے ہوتے ہیں. دیر از اونلی 2 classes in the graveyard. سنو غور سے, قبرستان جاتے ہو نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. عربی میں حدیث سن لو, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. کتنا پیارا جملہ ہے. ریاض الجنہ سنا نا مدینہ پاک میں. اس حدیث میں بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا دیر از سیکنڈ آپشن, فرمایا او حفرۃ من حفر النار, یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سچا جواب دینا, مجھے نہیں دینا, اپنے آپ کو دینا ہے. میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں, اور سچا ایمانداری والا جواب. آج میری موت ہو جائے, ہو تو سکتی ہے نا, آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے. پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے. مقام, ٹائم, ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ. ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو, کل آخری ہو. چلے آج میرا انتقال ہو گیا, سچا جواب دینا. گھمانا پھرا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں, ادھر نہیں. وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. سوال یہ کہ اگر آج مر گیا, قبر میں گیا, جیسی زندگی گزاری ہے, قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نمازیں